साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 42वां एवं अंतिम श्लोक। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न नेकांशेन स्थितो जगत्। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। आधुनिक विज्ञान और वेदांत में क्या समरूपता है? उपनिषदों की सार्वभौमिकता और सार्वदेशिक घोषणा क्या है? साथ ही यह भी बताएं कि उस घोषणा पर अमल करने से क्या हो सकता है। हमारा भी एक प्रश्न है, मृत्यु के कितने क्षेत्र हैं और कौन मृत्यु के पार जा सकता है? तो भगवान इस अंतिम श्लोक में कहते हैं, इन विविधताओं को जानने का क्या लाभ? इसमें मैं पूरी तरह से हूँ ही नहीं, मैं एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया हूँ, विद्यमान हूँ, और अधिक विवरण की क्या आवश्यकता है? सत्य ये है कि मैं अपने एक लघु अंश से इस संपूर्ण जगत को धारण किया हूँ। जगत की अभिव्यक्ति की यही प्रकृति है। प्राचीन ऋग्वेद के ऋषियों की भी यही वाणी है, जो पुरुष सूक्त के प्रारंभ में मिलती है। वास्तविकता का 1/4 अंश इस जगत के रूप में व्यक्त है। सब अभिव्यक्ति के परे और अनश्वर है। यह जगत अनेकता में व्यक्त होते हुए उस दिव्य ऊर्जा के एक भाग का एक उत्पाद है, वही पुरुष सूक्त कहता है। इस जगत रूप में प्रकट होती हुई यह उसकी कीर्ति है, लेकिन वास्तविक स्व इस अभिव्यक्ति के परे है। अतः आधुनिक विज्ञान और वेदांत में एक समरूपता है, और वह है भिन्नता में एकत्व। प्रत्येक विज्ञान यह स्वीकार करता है, अंततोगत्वा यह समस्त भिन्नता उस एकता में विलीन हो जाएगी। वेदांत और आधुनिक विज्ञान के दो सत्य पूर्णतः स्वीकार है। यह जगत एक से ही आया और एक में ही विलीन हो जाएगा। भगवान कहते हैं, इस सत्य को और विस्तार पूर्वक जानने से क्या लाभ? सत्य यह है कि इस जगत को मैं अपने एक अंश से धारण करता हूँ। भगवान ने पहले कहा था, यह मेरी माया है। वे जो मुझ में आकर्षण लेते हैं वह इस माया को पार कर जाएंगे। इससे इस पृथकता का बोध होता है। यह युद्ध क्यों, यह अपराध क्यों, यह हिंसा क्यों? इस पृथकता के बोध के कारण यह सब होता है, इसलिए सब कष्ट होते हैं। हम सब अनिवार्यतः एक हैं, फिर कष्ट कैसे हो सकता है? यह ज्ञान होना शेष है, तभी जगत में शांति स्थापित होगी। आधारभूत ज्ञान ये कि हम अनिवार्यतः एक हैं, इसलिए प्रेम और एक दूसरे के सेवा भाव में हम स्वयं अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उस अनुभव से कदापि कोई घृणा उत्पन्न नहीं हो सकती। यह उपनिषदों की घोषणा है। इसलिए भगवान इस अंतिम श्लोक में कहते हैं, मैं इस समस्त जगत में अपने को अभिव्यक्त करता हूँ, लेकिन मेरे केवल एक अंश के द्वारा। सौर मंडल में जो सौर ऊर्जा व्यक्त होती है, वो ऊर्जा सौर ऊर्जा का एक छोटा सा अंश है। शेष सभी वहीं पर है, स्वयं सूर्य के कारण। अतः इन सभी दृष्टिकोणों से हमने वास्तविकता का विचार विकसित किया, और ईश्वर तथा जगत में हमने अंतर नहीं किया। वो असीम इस जगत के रूप में व्यक्त हुआ है। प्रत्येक वस्तु में दिव्यता का, परमात्मा का स्फुलिंग है। इस सत्य को समझने के लिए हमें मन के प्रशिक्षण की जरूरत है, क्योंकि पहले बाह्य प्रकृति को समझना है, वहाँ एकत्व प्रशिक्षण की जरूरत है। हमारे ज्ञान प्रक्रिया के प्रशिक्षण की जरूरत है, क्योंकि पहले बाह्य प्रकृति को समझना है, वहाँ एकत्व का दर्शन करके फिर मानव संभावनाओं के विज्ञान की ओर मुड़ना है, जो वेदांत है। और संसार के भिन्नता में एकता को खोजना है, जो उसके पीछे है। मानव ज्ञान के बारे में यह वेदांत दृष्टि 2 आयामों में व्यक्त होती है, भौतिक और अति भौतिक, जो पहले 7वें अध्याय में बताया गया। जब शारीरिक चेतना चली जाती है, तब इस सत्य को जान पाते हैं। वेदांत की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, नित्य दृश्य विवेक, दृष्टा और दृश्य के पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित के बीच विवेक। यही इस पुस्तक के प्रारंभ और बाद में बताया गया है कि अभिव्यक्त भौतिक विज्ञान ने केवल दृश्य को देखा, अब विज्ञान दृष्टा या पर्यवेक्षक की ओर मुड़ रहा है। लेकिन वेदांत ने दोनों का साथ साथ अध्ययन किया तो एक निष्कर्ष पर पहुंचा। पहला श्लोक कहता है, रूपम दृश्यम, रूप दृश्य है। नेत्रम दृष्टा, नेत्र देखने वाले हैं। नेत्र दृश्य है, मन दृष्टा है, मन के विचार दृश्य है। लोचनम हतम, नेत्र दृश्य है और मन दृष्टा है। फिर मन के विचार दृश्य है, साक्षी नित्य दृष्टा है और वह कभी दृश्य नहीं है। फिर एक बात कहते हैं, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मना, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जब यह अभिमान हट जाता है कि तुम केवल भौतिक शरीर हो और तुम सर्वोच्च आत्मा को जान लेते हो, तब फिर तुम्हें क्या होता है? जहाँ भी मन जाता है वह समाधि प्राप्त करता है। अगर शरीर का भाग हमें एक दूसरे से पृथक करता चला जाता है तो हम सार्वभौमिक दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। यह कविता, कला और नाटक आदि अनेक कृतियों में समस्त जगत में अत्यंत प्रशंसित है। एक उच्च स्तर पर हम यही प्राप्त करते हैं, पूर्ण एकत्व। प्रकृति के हृदय में एकत्व विद्यमान है,
शरीर में भिन्नताएं हैं। यह ज्ञान मनुष्य को केवल तभी प्राप्त होगा जब शरीर का भान चला जाएगा। यह शरीर ही है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है, पृथक करता है। मैं यह मनोशारीरिक तंत्र हूँ, तुम इससे पृथक हो और हम उससे पृथक हैं। जब यह भान नहीं रहता, हमें शुद्ध चेतना प्राप्त हो जाती है और हम देख पाते हैं कि अनिवार्यतः हम सभी एक हैं। तो यह मानव समाज के अधिकांश दोषों के पीछे यह शरीर की चेतना है, इसमें जातिगत संघर्ष भी शामिल है। तो यह मानव समाज के अधिकांश दोषों के पीछे यह शरीर की चेतना है। यूनेस्को ने मास्को सम्मेलन में अपने सत्य को खोजा और अपने अनेक घोषणाओं में इसे दोहराया। जातिगत सर्वोच्चता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कोई भी नस्ल विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकती है यदि हम उसे समुचित पोषण दें। आज के विश्व की समझ इस प्रकार की घोषणाओं पर आधारित है। यह सब मतभेद, पूर्वाग्रह, अज्ञान के कारण हो रहे हैं। पहले की स्थितियों में हमने इसका विकास किया, अब इनका कोई मूल्य नहीं है। मास्को घोषणा के 10 से 11 पैराग्राफ हैं। उनमें एक पुस्तक है मैसेज ऑफ द उपनिषद, उसमें यह उदाहरण दिया गया है जहाँ उपनिषद कहते हैं वस्तुओं और प्राणियों के अंतिम एकत्व के बारे में एक बालक बालिका प्रशिक्षित करें। यह मतभेद सतह पर है। गहनतम दृष्टि यह है कि यह अनिवार्यता एक है। कठोपनिषद का एक श्लोक है, मनसे वेदनम आपत्यत्यम नेह नानस्त किंचन मृत्युर्गच्छन्ति यह नाने एव पश्यति। इस सत्य को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, परंतु मन के द्वारा जाना जा सकता है। इंद्रियां एकत्व को ग्रहण नहीं कर सकती, मन कर सकता है। अतः केवल मन के द्वारा ही सत्य को जाना जाता है। क्या सत्य है? यहाँ कोई भिन्नताएं नहीं है, लेकिन हम भी इन भिन्नताओं के विचार में जीते हैं। हम मृत्यु का अनुभव करते हैं तो युद्ध, हिंसा, अपराध, इन सभी प्रकार के दोष जातिगत तथा अन्य दोषों के कारण आते हैं। अतः उपनिषदों में 4000 वर्ष पूर्व कहा गया था, इस सत्य के ज्ञान से जीवन तथा और अधिक जीवन मिलता है कि हम अनिवार्यता एक हैं। मन का इस चेतना में परीक्षण लेना चाहिए। हमारे बच्चों का मन सभी की एकता की दृष्टि से प्रशिक्षित होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रकृति के साथ ही हम एक ही हैं। केवल मनुष्यों में एकत्व विद्यमान नहीं है, हम जानवरों के साथ, पेड़ पौधे के साथ, सब कुछ के साथ एक है। इस जगत का आधारभूत तत्व ये है कि अपना जीवन इस सत्य के प्रकाश से विकसित किया जाए। यह वेदांत की भाषा है। तो इस 10वें अध्याय में भगवान ने हमें दृष्टि प्रदान की है कि जगत परमात्मा की अभिव्यक्ति है और यह 10वां अध्याय समाप्त होता है। 11वें अध्याय के प्रारंभ में हम परमेश्वर के वैश्विक स्वरूप को देखने की इच्छा करते हुए अर्जुन को पाते हैं। 11वें अध्याय में उस सौंदर्य और शक्ति की अभिव्यक्ति हो रही है। भगवान अर्जुन के अवरोध को स्वीकार करते हैं, फिर वो अपनी वैश्विक छवि दिखाते हैं। शंकराचार्य का कथन है, जो भगवत गीता को थोड़ा भी पढ़ लेता है, वह गंगा जल की छोटी सी बूंद का पान कर ले, जो जब जब भगवान कृष्ण की हरि मुरारी की चर्चा करता रहे तब तब बूंद का पान करता रहेगा। जो ऐसा करता है उसकी चर्चा यमदेव भी नहीं करते, यानी वह यम क्षेत्र के पार चला जाता है। यम क्षेत्र के पार चले जाने का मतलब है जन्म और मृत्यु के पार चले जाना। 3 क्षेत्र बताए गए हैं। पहला क्षेत्र है यम का क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है महाकाल का क्षेत्र, फिर तीसरा क्षेत्र है महाकाल परमात्मा का क्षेत्र। जो जीवात्मा यम क्षेत्र तक रहती है, यम क्षेत्र तक जाती है, उसका जीवन मरण है। वे पितर लोग, भूत प्रेत, पिशाच, किन्नर लोग सब यम क्षेत्र में आते हैं, यम पास में। तो जो यम क्षेत्र में रह जाते हैं फिर आते हैं और जाते हैं, यानी लौटते रहते हैं, जिनका पिंडदान, श्राद्ध आदि करना पड़ता है। जो यम क्षेत्र को पार कर जाते हैं वह सिद्धों का लोक है, महाकाल क्षेत्र है। वे भी आते जाते हैं, लेकिन स्वेच्छा से आते जाते हैं। उनका कर्म बन गया तो आकर पैदा हो गए। वे यम क्षेत्र के नहीं हैं, वे अपना निर्धारण स्वयं करने में समर्थ हैं। उनमें भी कर्म बनते हैं। आए धरती पर और बन गए कर्म, फिर दोबारा धरती पर आकर उनका भुगतान करते हैं। लेकिन वे अपनी योजना से आते हैं और अपनी योजना से जाते हैं। जब जाएंगे तो यम क्षेत्र पार कर जाएंगे, फिर परमात्मा क्षेत्र है, जिसमें अवतारी विभूतियाँ जैसे शंकराचार्य आए, भगवान किसी श्रेष्ठ जीवात्मा में अपना अंश देकर भेजते हैं। वे जब भी आते हैं विभूति बनकर, अवतार बनकर ही धरती पर आते हैं। बीच में कर्म बन गए तो कर्म काटने के लिए आते हैं, अन्यथा यम क्षेत्र वालों की तरह मजबूरी में नहीं आते। तो शंकराचार्य कहते हैं, जो 3 काम करता है, मुरारी की, श्री हरि की चर्चा, गंगा जल का पान और भगवत गीता का अध्ययन, वह यम क्षेत्र को पार कर जाता है। परमात्मा क्षेत्र ब्रह्मलोक से ऊपर है, यह ब्रह्मा का क्षेत्र है, यह पर ब्रह्म का क्षेत्र है, यह महाकाल क्षेत्र में आता है। परमेश्वर सभी लोगों के पार आलोक है। तो इस तरह से यह 10वां अध्याय समाप्त होता है, जो शंकराचार्य भी कहते हैं कि वह भगवान की विभूति को धारण करके इस क्षेत्र में आता है, मृत्यु लोक में आता है, अपनी योजना के अनुसार आता है और अपनी योजना के अनुसार चला जाता है।